All right. So I'll give you a question. The recording has started. The table below gives details of price and consumption of 5 commodities. अच्छा, इस क्वेश्चन में ना मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको कौन से वाला इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। आप खुद डाटा देखोगे और डाटा देख के आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे हम कौन से वाला एज पर द गिवन डाटा हम कौन से वाला इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें ऑलरेडी मैं आपको बता रही थी कि हमें कौन से वाला इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट योरसेल्फ. So the price and consumption of 5 commodities for 1995 and 1997 is given using an appropriate formula. Arrive at an index number. इसके लिए आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारे इंडेक्स नंबर्स के कौन से फॉर्मूले हैं, उसमें हम लोग कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं, P0, P1, Q0, Q1। जब आपको सारे फॉर्मूलेज का नॉलेज होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर आपने आइडेंटिफाई गलत कर लिया तो कितना ही कैलकुलेशन कर लो, आपका 5-7 नंबर जो इजी आराम से आ जाते हैं वो सब आपका वेस्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई विच इंडेक्स नंबर needs to be find it out by the question. So index number for 1997 prices, ठीक है, for 1997 prices with 1995 प्राइसेस एज बेस। तो क्वेश्चन ने आपको ये बता दिया कि हमारा बेस ईयर प्राइसेस कौन से लेने हैं और इंडेक्स नंबर हमें कौन से ईयर के लिए फाइंड करना है। नाउ आई टेल यू द डाटा। सो वी से दैट देयर आर 5 commodities A, B, C, D and E. Then price per unit for 1995 in rupees is given, that is 40, 25, 95, 110 and 80. Then price per unit for 1997 is given in rupees term, that is 48, 27, 105, 120 and 100. And then please see clearly that consumption value is given. ठीक है, कंजम्पशन वैल्यू गिवन है हम लोगों को 1995 की। एक चीज बताओ मुझे, कंजम्पशन वैल्यू का क्या मतलब है? अगर हम बोल रहे हैं 1995 की कंजम्पशन वैल्यू गिवन है तो आप उसको P0, Q0, P1, Q1 ये 4 सिंबल यूज करके कंजम्पशन वैल्यू फॉर 1995 को क्या लिख सकते हो? कंजम्पशन वैल्यू फॉर 1995 को क्या लिख सकते हो ये 4 सिंबल्स यूज करके? प्लीज टेल मी, उसके बाद मैं आपको डाटा देती हूँ। कंजम्पशन वैल्यू फॉर बेस ईयर गिवन है, 1995 बेस ईयर गिवन है, क्या लिख सकते हो उसको? So which means that P नॉट Q नॉट is given. I hope ये सबको क्लियर होगा। P नॉट Q नॉट हमें बेस ईयर का कंजम्पशन वैल्यू गिवन है। वैल्यू का तो सीधा सा मतलब होता है कि P डॉट Q गिवन है, और क्योंकि ये बेस ईयर का है तो ये P0 Q0 गिवन है। क्या सब लोगों को ये चीज क्लियर है कि ये P0 Q0 क्यों हुआ है? क्या सब लोगों को ये चीज क्लियर है कि ये P0 Q0 क्यों हुआ है? अगर हम बोलते कंजम्पशन वैल्यू 1997 का गिवन है तो उस केस में क्या हो जाता? कंजम्पशन वैल्यू 1997 के केस में P1 Q1. P1 Q1 P1. So I'll just give you data, and consumption value is 800, 400, 760, 1100 and 480. अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कैलकुलेट
आइडेंटिफाई कि हमें कौन सा अप्रोप्रिएट इंडेक्स नंबर यहाँ पे फाइंड करना है और उसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है। एक बार मुझे क्विकली बताओ कि एज पर द गिवन डाटा हम लोग यहाँ पे कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। एज पर द गिवन डाटा हम लोग कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। एज पर द गिवन डाटा कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। लास्ट पेयर्स। यस लास्ट। विकास पास्ट चेज कैसे करोगे? क्या आपको Q1 गिवन है? विकास क्या आपको Q1 गिवन है पास्ट चेज के लिए? ओके मैम, हाँ मैम, ओके। हाँ, तो हम लास्ट पेयर्स फाइंड करेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व करो। आई जस्ट गो एंड क्लियर माई थ्रोट, दैट इज इम्पोर्टेंट। जस्ट टेक 2-3 minutes, I'll be back in 3-4 minutes. All right, just try to find the answer and give me just 2-3 minutes. I'll just go to the place where I sit and I'll just get my tissue also. Ma'am, can you share the screen again? The screen Yeah. just, ma'am, screen. Sorry. Sorry. Now it's fine. Fine. No ma'am, I think there is some, if, I don't know if just I am not able to see it or like if everyone. नहीं आ रही मैम। यस मैम, विजिबल है ना। अभी विजिबल है, ठीक है। सो आई बी बैक इन जस्ट 2-3 minutes. थैंक यू मैम। आया आंसर? One 113.89 and 95 you are saying. It is 113.9. 113.9. So the correct is 113.89. Yes, it's fine अगर आपका 0.95 भी आ रहा है. However, the exact correct answer that I have is 113.89, जिसका राउंड ऑफ करके 113.9 आ रहा है. This is the correct answer.
which I have. Yash, if you will get 113.95 in exams, आपके marks deduct नहीं होंगे, ठीक है? Anybody else? आप बाकी लोगों का हुआ? बाकी लोगों का हुआ? How many people are there? Ekansh, Akhil, Manish, Parth, Priya, Rohan, Tanmay, Tanay, and Vishal. Guys, please reply. क्या आप लोगों का आंसर आया? Please respond. Okay, done. All right. So I'll give you one more question now, and this will be a lengthy question and the last question. ठीक है? I'm not too sure कि मैंने आपको ये question दिया है या नहीं दिया है. So I'll just write down the question. देख लेना कहीं रिपीट ना हो रहा हो बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर नाउ. सो क्या मैंने आपको कोई क्वेश्चन मैं बाद में लिखती हूँ, एक बार डाटा मैच करना कि क्या ये डाटा आपने किया है. ABCDE, then we have 1970 as the base year and price is given, quantity is given, that is 20, 50, 40, 20. ई नहीं है इसमें. क्या ऐसा ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो? एक बार मैच करो प्लीज. 8, 10, 15 and 20. हाँ. Then we have 1980. Again, price and quantity is given. That is 40, 60, 50 and 20. Quantity is given 6, 5. $15 and $25. क्या ये डाटा आप लोग कर चुके हो? अभी शायद से नहीं. नहीं? नहीं. नहीं किया? नो मैम, नहीं करेंगे. ठीक है, तो मैं इसका क्वेश्चन लिख रही हूँ ऊपर. आपको इसमें ना चारों चीजें फाइंड करनी है. फर्स्ट, लास्ट पेयर्स. सेकेंड, पास्चेज. थर्ड, मार्शल एजवर्थ. एंड फोर्थ, यू नीड टू फाइंड फिशर्स आइडियल इंडेक्स. ठीक है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स. ये चार चीजें फाइंड करनी है आपको. डाटा मैंने आपको दे दिया है. Try to find out. Let me know the answer, please. Oh.
लास्ट पेयर्स आ जाए तो एक बार प्लीज आंसर मैसेज कर देना। लास्ट पेयर्स आ जाए तो आंसर मैसेज कर देना। Absolutely correct. So you are getting P01 as 124.69. P01 last pairs as 124.69. Correct. Absolutely correct. If you are able to solve these questions of index number, be assured क्योंकि हमारा जो unit 4 that is index number और जो unit 5 दैट इज टाइम सीरीज दोनों का कंबाइंड 15 नंबर का है, तो इंडेक्स नंबर से अगर 7 नंबर का भी क्वेश्चन आता है या 10 का भी आता है और आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो उतना तो आपको फिर पक्का से मिलेंगे। यस, पास्चेज इज राइट। P01 पास्चेज इज 121.76। Absolutely right. Absolutely right. Correct. Right. Next, you need to find out in this Marshall Edgeworth. Fishers is 123.23. Correct, Yash. Fishers is 123.2. Well, the answer says 0.23. मेरे पास जो आंसर है वो 0.23 कह रहा है, but 0.21 is also right. 0.21 is also right. Yeah. Where's my pencil? 123.32 आप किसका बोल रहे हो? मार्शल एजवर्थ का बोल रहे हो ना विकास? मार्शल एजवर्थ, हाँ PM, या यस राइट। P01, अच्छा ये फिशर्स का था, ये मार्शल एजवर्थ का राइट 123.3। बेटा बाकी लोगों का आंसर आया है, इसके बाद हम एक क्वांटिटी वाला आंसर सॉल्व करेंगे। बाकी लोगों का आंसर आया है। हाँ आ गया, तो मैं आपको एक क्वांटिटी इंडेक्स वाला क्वेश्चन और दे देती हूँ, रादर एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन दे देती हूँ जिसमें प्राइस इंडेक्स भी होगा एंड क्वांटिटी इंडेक्स भी आपको फाइंड करना होगा। सो
Yeah. Question is commodity is given, that is A, B, C, D, and quantity is given to us for 1995 and 2000. So this is 100, 80, 60, 30. This is 150, 100, 72 and 33. देन वैल्यू इज गिवन टू अस। क्वेश्चन में ना हमेशा देखना कि वैल्यू गिवन है या प्राइस गिवन है या क्वांटिटी गिवन है। आंख बंद करके उसको प्राइस एज्यूम मत कर लेना, क्योंकि वैल्यू भी हमारा रुपीस टर्म्स में ही गिवन होता है। बार फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन पेपर में प्राइस है या वैल्यू है ये पक्का से कंफर्म करना और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करना, नहीं तो सारी कैलकुलेशन वेस्ट है। So again, this is given for 1995 and 2000. So this is 500. You need to find out the price and quantity index numbers using, आपको इस पे दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर वन, ये लास्पेयर्स मेथड, पाश्चेज मेथड and Fisher's ideal index method. So basically आपको क्या फाइंड करना है? P01L and Q01L, P01P and Q01P, and P01F and Q01F. आपको ये 6 चीजें फाइंड करनी है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। पहले भी लास्ट बोला था, बट यू गाइज हैव बिकम सो क्विक, so that's why. But I think this would be the last question for today. Tomorrow hopefully I will be better, so we will continue with index numbers, the time series. We will continue with time series. This is value given. I'm again saying this is value given. वैल्यू फॉर 1995 एंड वैल्यू फॉर 2000। तो आप मुझे बताओ, ये जो वैल्यू फॉर 1995 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? वैल्यू फॉर 1995 को हम क्या लिख सकते हैं? हमें डायरेक्ट कैलकुलेशंस दी हुई हैं, इसका ये मतलब है। वैल्यू फॉर 1995 को क्या लिख सकते हैं? P0Q0, P0Q0। तो ये इसका समेशन डायरेक्ट आपका समेशन P0Q0 आएगा, एंड 2000 को हम लिख सकते हैं इसका समेशन P1Q1। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, अगर आपको यहाँ पे सेपरेटली प्राइसेस निकालने हैं तो आप यहाँ से डिवाइड करके सेपरेटली प्राइसेस निकाल सकते हो, इफ द क्वेश्चन डिमांड्स सो।
माइक ऑफ है. So this you are telling me the answer of P01L, that is 118.04. This is right. This is right, Yash. I'm waiting for others answers also. Nobody is solving apart from Yash and Vikas. Why aren't you giving answers, guys? छोड़ दिया है क्या? 113.27. ये आप मुझे किसका आंसर बता रहे हो, यश? मैम पाशियस का. प्राइस का? यस मैम. You are telling me P01P. यस मैम यही. This is coming to be 119.17. कैलकुलेशन चेक करो बेटा एक बार. ओके मैम. विशाल, आप किसका आंसर बता रहे हो? मैम क्वांटिटी लेस पेयर्स. Yes, so quantity less pairs is 129.7. वैसे तो 4 आ रहा है, आपका 7 भी, it's okay. 129.7. मैम Yes. मैम मेरा प्राइस का लेस पेयर्स वाला मैच नहीं हो रहा. मेरा मतलब मेरा गलत आ रहा है. मेरा 83.90 आ रहा है. नहीं आ सकता बेटा. कैलकुलेशन चेक करो आपका. आपका समेशन P1Q0 क्या आ रहा है? समेशन P1Q0 क्या आ रहा है? मैम मैंने P0 की 1 निकाल दी. P0Q1 क्यों निकाला? वो तो क्वांटिटी में सॉरी निकाला. मैम. फॉर्मूले बार बार बोल रही हूँ, फॉर्मूले ध्यान में रखो, फॉर्मूले ध्यान में रखो. सारा कैलकुलेशन वेस्ट है अगर फॉर्मूले ध्यान में नहीं होते हैं तो, या जल्दबाजी में गलत ले लेते हो तो. मैम P01L का फॉर्मूला क्या है? P01L का. P01L का? यस मैम. अभी आपने लास्ट पेयर्स, मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व तो कराया था, ये रहा. तब आपने किया नहीं था क्या? मैम मैच हुआ था मैम तब. फिर फॉर्मूला इज समेशन P1Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0Q0.
ये प्राइस इंडेक्स हम लोग देखो बहुत सिंपल सा, जब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे ना तब भी बताया था, सीधा सा प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि हमारा प्राइस कितना चेंज हुआ है। और हम इसको अगर लास्ट पेयर्स और पास्ट ईयर्स किस बेसिस पे लेते हैं कि लास्ट पेयर्स में तो हम लेते हैं बेस ईयर की क्वांटिटी जो वेट लेते हैं और पास्ट ईयर्स में लेते हैं हम लोग करंट ईयर की क्वांटिटी। तो फिर कैसे कंफ्यूजन है? अभी ठीक है फॉर्मूला, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर P01L, दिस इज द फॉर्मूला फॉर P01 purchase. It's not about sorry, it's good that we are doing calculations. आपको एग्जाम्स में अपनी ये गलतियां याद रहेंगी तो वहां पे गलतियां नहीं होंगी फिर। यश, क्या आपका मैच हुआ आंसर? आपका 113.27 आ रहा था, क्या आपका आंसर मैच हुआ? नो, ओके। सो एक बार फिर से बताओगे यश, आपने मुझे वो किस चीज का फॉर्मूला बताया था? ये P01P का बताया था, P01P का बताया था ना? अच्छा, आपका P1Q1 आ रहा है। यश, आपने शायद फॉर्मूले में गड़बड़ किया है। आपको अगर आप ये Q01 का आपने मुझे Q01L का बताया है, Q01L का मैम प्राइस का Q0 बताया ना, हाँ, प्राइस का, प्राइस प्राइस का बताया है प्राइस आपने मुझे। तो यस मैम आप मुझे पास्ट एक चीज बताओ कि जो आपने मुझे अभी मैसेज में लिखा है ये P1Q1 डिवाइडेड बाय P0Q0, आपने ये क्वांटिटीज कैसे अलग अलग टाइम पीरियड की ले ली? पी क्वांटिटीज प्राइस में आपने कैसे अलग अलग टाइम पीरियड की ले ली, चाहे लास्ट पेयर्स का हो चाहे पास्ट ईयर्स? तो आपने फाइंड P0Q1 किया है ना? तो बेटा आपका P0Q1 कैलकुलेशन गलत है। आपका P1Q1 तो ठीक है 2057, बट P0Q1 कैलकुलेशन गलत है। P0Q1 की कैलकुलेशन एक बार फिर से करो आप, P0Q1 की कैलकुलेशन फिर से करो एक बार। 131.019। विशाल, क्या आप मुझे ये Q01 पास्चेस का बता रहे हो? यस मैम, यस मैम। Yes, this is right. This is right. Q01 purchase is 131.019. ऋषभ अटेंड नहीं कर रहे क्लास। आई थिंक ही वॉज नॉट देयर yesterday also and he is not here today also. Any idea, is he fine? He generally don't miss the classes. Any idea, is he fine? One 118.60. Vishal, this you are telling me P01F, P01F बताया आपने मुझे 118 पॉइंट, वैसे 61 आ रहा है, आप 60 भी ले सकते हो। So 118.610, right Vishal? Now just one is left for you, that is Q01F. Q01F. ओके, पी आ गया, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट यश। तो आपने फॉर्मूले के अंदर ही वहां पे गलत चीज ले ली थी, है ना? कि कैलकुलेशन गलत थी? मैम कैलकुलेशन मिस्टेक थी मेरी, कैलकुलेशन कैलकुलेशन। ठीक। 130.39, यस 130.39, राइट विशाल, 130.39। सो विशाल, अगर आपका सारा हो गया है, I'll just note down your name and you can leave the class. I'll mark your attendance. I'm waiting for others to solve and थैंक यू confirm मैम। कि ये 6 उनके हो गए हैं। We'll be meeting tomorrow, hopefully in a better condition. I will be. ऑल्सो यू ऑल टेक केयर। ये आती और जाती हुई सर्दी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। फॉर मी ये हुआ कि आई वॉज एट होम, वी वर नॉट कमिंग टू कॉलेज,
तो घर पे आई यूज टू बी फुल पैक्ड एज यू ऑल्सो यूज टू सी इन वीडियोज, बट यहाँ पे आते हुए क्या हो जाता है कि दिन में बहुत गर्मी हो जाती है, इट्स टू सनी, तो फिर सुबह इतना कुछ पहनने में ये लगता है कि फिर उसको संभालना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो मैंने 3-4 दिन के बाद आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग स्वेटर और हाई नेक राइट नाउ, तो वही चीज़ मुझसे गड़बड़ हो गई। तो यू ऑल्सो प्लीज टेक केयर इफ यू आर गोइंग आउट। ये आती और जाती हुई सर्दी, सुबह शाम की सर्दी बहुत परेशान करती है। Done, Parth, all right. So what I'll do is I'll just take attendance till the time you guys can try solving. हाँ, I'll just take attendance जब तक आप एक बार